आप सबका स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस सीरीज में वापस। पिछले एपिसोड में हमने हैप्पीनेस के बेसिक्स एक्सप्लोर किए थे, इसके पीछे का साइंस, रिश्तों का महत्व और ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस कैसे हमारी वेलबीइंग को बढ़ा सकते हैं। आज हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारी माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारी हैप्पीनेस को शेप करते हैं। हैप्पीनेस के लिए हमारी माइंडसेट ही सबसे जरूरी चीज है। रिसर्च बताता है कि हमारी हैप्पीनेस का लगभग 40% यह तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं और जिंदगी को कैसे अप्रोच करते हैं, जबकि सिर्फ 10% हमारे हालातों पर निर्भर करता है। जिन लोगों की ग्रोथ माइंडसेट होती है वो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हमारी रेजिलियंस और जिंदगी में सेटिस्फैक्शन रहती है। एक है, हम रोज जो चॉइसेस करते हैं उनका हमारी हैप्पीनेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बैलेंस्ड डाइट खाना, पूरी नींद लेना और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने जैसी हैबिट्स हमारी वेलबीइंग को बढ़ावा दे सकती हैं। खास तौर पर नींद हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव और कम स्ट्रेस्ड रहते हैं। अच्छी नींद इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करती है और हैप्पीनेस में योगदान देती है। ये बात ध्यान रखे हैं। हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा सोर्स है जिंदगी में पर्पस का होना। जिन लोगों का पर्पस क्लियर होता है वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि ज्यादा समय तक भी जीते हैं। पर्पस हमें वर्क में मिल सकता है, रिलेशनशिप्स में या हॉबीज में। जो चीजें हमें मीनिंगफुल लगती हैं उन्हें परस्यू करने से हमें एक गहरी और स्थायी हैप्पीनेस मिलती है। जब हम अपने एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं तो हमें एक फुलफिलमेंट मिलता है जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। ऐसे नहीं। दूसरों के लिए एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करना हैप्पीनेस बढ़ाने का एक आसान और जबरदस्त तरीका है। रिसर्च बताता है कि रेगुलरली दूसरों के लिए काइंड एक्ट्स करने से लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। काइंडनेस से न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है बल्कि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस भी बढ़ाती हैं। हैप्पीनेस पाने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है नेगेटिविटी को छोड़ना। गुस्सा, नाराजगी या डर हमारी इमोशनल एनर्जी को खत्म कर सकते हैं और हैप्पीनेस को रोक सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने के लिए फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जिससे हम उन चीजों पर फोकस कर सकें जो वाकई मायने रखती हैं। मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस हमें नेगेटिव थॉट से आजाद होने में मदद करती हैं, जिससे हमारी जिंदगी ज्यादा पीसफुल बनती है। हर किसी का एक हैप्पीनेस सेट पॉइंट होता है, यानी हैप्पीनेस का एक बेसलाइन लेवल जिस पर हम हाईज एंड लोज के बाद वापस आ जाते हैं। हालांकि जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है, लेकिन हमारी हैबिट्स भी इस सेट पॉइंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्रैटिट्यूड करके, माइंडफुलनेस और काइंडनेस करके हम समय के साथ अपने हैप्पीनेस के बेसलाइन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अपने हैप्पीनेस सेट पॉइंट को एक थर्मोस्टेट की तरह समझिए। आप इंटेंशनल एक्शंस के जरिए इसे रीसेट करके हायर लेवल पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे हम अपनी माइंडसेट, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस के जरिए नर्चर कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपनी हैप्पीनेस पर कंट्रोल पा सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग लाइव्स जी सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस की ये एक्सप्लोरेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि हैप्पीनेस का मतलब आपके लिए क्या है। देखने के लिए शुक्रिया। याद रखें, हैप्पीनेस आपकी पहुंच में है, बस एक बार में एक छोटा सा बदलाव। अगले एपिसोड में मिलते हैं।